हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एन इंक्रीज इन डिसऑर्डर कॉजेज डैश इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है तो एंट्रोपी में क्या चेंजेस आएंगे, वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट वो ये है, एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ randomness or disorderness present in the system. एंट्रोपी क्या बताता है? एंट्रोपी बताता है कि किसी सिस्टम में कितनी ज़्यादा रैंडमनेस प्रेजेंट है या फिर कितनी ज़्यादा डिसऑर्डरनेस प्रेजेंट है. हम कह सकते हैं एन इंक्रीज इन डिसऑर्डरनेस और randomness causes increase in entropy of the system. Entropy of the system और वाइस वर्सा. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी सिस्टम की डिसऑर्डरनेस या फिर रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है तो उसकी एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी, और अगर वो डिक्रीज हो रही है तो उसकी एंट्रोपी डिक्रीज होगी. इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं सॉलिड और लिक्विड का. जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे कॉम्पैक्टली पैक होते हैं. इनमें जो रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस होती है वो कम होती है. वहीं अगर लिक्विड के पार्टिकल्स की बात करें तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर पे स्पेस्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड. तो इनकी जो रैंडमनेस होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड. यही एंट्रोपी का भी ऑर्डर होगा और यही इनके रैंडमनेस का भी ऑर्डर होगा. यहाँ पे जो रैंडमनेस है वो किसकी ज़्यादा है? लिक्विड की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड. जो हमारा आंसर होगा, एन इंक्रीज इन डिसऑर्डर कॉजेज इंक्रीज in entropy of the system. So the final answer to this question is increase. I hope you understood it well. Best of luck.